दोस्तों कहते हैं जब तक सांप के जहर का मंत्र ना मालूम हो तब तक सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। और उसी तरह से जब तक आपको समुद्र की या नदी की गहराई का पता ना हो तब तक केवल सीखने के लिए पानी में छलांग नहीं लगानी चाहिए, इससे आप डूब सकते हो। वैसी ही कंडीशन हम यूट्यूबर लोगों की होती है कि हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस के रूल जो है वो पता नहीं होते हैं और वो यूट्यूब के इस समुद्र में छलांग लगा देते हैं और अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से उनके चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर जितने भी लोग आते हैं उनको केवल कुछ बेसिक चीजें पता होती है, जैसे वीडियो अपलोड करना या फिर चैनल को मोनेटाइज करना, इतनी ही चीजें पता होती है। लेकिन धीरे धीरे उनको सारी चीजें पता चलती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, तो ये सारी जानकारी धीरे धीरे पता चलती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ। यूट्यूब की कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी है और उसको आप किस तरह से फॉलो करके अपने चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने से बच सकते हो। तो आज मैं पहले आपको बताऊंगा कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी के बारे में, अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में, कितने स्ट्राइक पड़ते हैं, कैसे होता है और कितने स्ट्राइक पड़ने पर हमारा चैनल जो है सस्पेंड होता है, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पहले वीडियो में हम जान लेते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज के बारे में। दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसीज यानी यूट्यूब की वो पॉलिसी जिसके बदौलत आप यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा दिन सर्वाइव कर सकते हो, आपको सभी के सभी रूल्स जो है वो यूट्यूब के पता होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन वो कौन से रूल्स है जो आपको यूट्यूब पे काम करते समय फॉलो करने हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी के तहत। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल सके। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों YouTube पर काम करते समय दो तरह के स्ट्राइक्स मिलते हैं, एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक में बहुत अंतर होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बताने वाला हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। तो जो दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो कैसे आता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक इसलिए बनाई गई है कि क्या चीजें यूट्यूब पर काम करते समय अलाउड है और क्या चीजें अलाउड नहीं है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में क्या क्या आता है, आपने बनाया हुआ कंटेंट, आपने बनाया हुआ थंबनेल, आपने बनाया हुआ वीडियो और कमेंट, लिंक्स, ये सारी चीजें कम्युनिटी गाइडलाइंस में आती है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस में कुछ रूल्स है जो आपको वॉयलेट नहीं करने हैं। फर्स्ट है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में पहला मुद्दा आता है फेक एंगेजमेंट का। अगर आप फेक एंगेजमेंट करते हो यानी किसी तरह के आप आर्टिफिशियल व्यूज, कमेंट्स और लाइक्स बढ़ाने की कोशिश अगर आप करते हो तो वो आता है फेक एंगेजमेंट में। उसके बाद आता है इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन यानी आप किसी का कंटेंट सेम टू सेम यूज करते हो, किसी का थंबनेल सेम टू सेम यूज करते हो, तो मतलब किसी की कॉपी करने की आप फुल टाइम अगर कोशिश करते हो तो वो आता है इम्पर्सोनेशन में। उसके बाद आता है लिंक्स इन कंटेंट। अगर आप अपने कंटेंट में किसी तरह के लिंक्स जो गैम्बलिंग को बढ़ावा दे, सेक्सुअल न्यूडिटी को बढ़ावा दे या फिर कुछ फ्रॉड जो है फाइनेंशियल फ्रॉड को बढ़ावा दे, ऐसी लिंक अगर आप वहां पर पोस्ट करते हो तो वो लिंक्स इन कंटेंट में आता है। उसके बाद आता है स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम। अगर आप किसी तरह का स्कैम करते हो यूट्यूब पर, आप कुछ गलत जानकारी लोगों को फ्रॉड करने के लिए वहां से उकसाते हो तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी के अगेंस्ट में है। उसके बाद आता है सेंसिटिव कंटेंट। अगर आप किसी भी सेंसिटिव कंटेंट को पोस्ट कर रहे हो, सबसे पहले आता है उसमें चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड सेफ्टी को लेकर यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है। भले ही आप दिस वीडियो इज नॉट फॉर चाइल्ड ऐसा टिक करते होंगे, फिर भी अगर आपकी वीडियो में चाइल्ड सेफ्टी को लेकर कुछ भी चीजें अगर गलत दिखाई देती है तो यूट्यूब आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। इसलिए चाइल्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो आप बनाते हो उसको लेकर आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है।
उसके बाद आता है कस्टम थंबनेल। कस्टम थंबनेल यानी आप एक कुछ ऐसा उटपटांग थंबनेल लगा देते हो, अगर वीडियो के अंदर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसे थंबनेल पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है। इसका एग्जांपल है जैसे बहुत बड़ा अजगर का सांप यहाँ आपको कहीं पे दिख गया और वो आपने उस तरह से लगा दिया और लोग डर रहे हैं या फिर वो लोगों को खा रहा है, उस तरह का कोई भी कंटेंट आप नहीं लगा सकते। जो थंबनेल जो है वो आपका उस तरह का नहीं होना चाहिए। उसके बाद न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट, मतलब आप किसी भी तरह का न्यूडिटी फैलाने वाला और सेक्सुअल कंटेंट आप यूट्यूब पर पोस्ट नहीं करते। अगर वो एजुकेशन पर्पज से है, यानी कोई डॉक्टर है वो डिलीवरी के बारे में जानकारी दे रही है, कोई लेडीज के प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दे रही है या फिर कोई इंटरनल बीमारी के बारे में जानकारी दे रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई सेक्सुअल या पोर्नोग्राफिक कंटेंट अगर वीडियो पोस्ट करते हो तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। उसके बाद आता है सुसाइड एंड सेल्फ इंजुरी। अगर कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और उसका वीडियो अगर आप लगा देते हो, कोई अपने आप को इंजुरी करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने आप को इस तरह से ब्लेड मार रहा है, तो वो भी YouTube के पॉलिसी के अगेंस्ट में है। उस तरह के वीडियो आप पोस्ट करके दूसरों को आप उसके लिए उकसा रहे हो या फिर डरा रहे हो, ऐसा करने पर भी आपको स्ट्राइक आ सकता है। उसके बाद है वायलेंट और डेंजरस कंटेंट। वायलेंस और डेंजरस कंटेंट में सबसे पहले आता है हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग। हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग में आप किसी को इंडिविजुअल उसका वीडियो बनाकर उसको गाली नहीं दे सकते, उसके ऊपर स्पेशली कमेंट नहीं कर सकते, उसके वीडियो के थंबनेल को आप यूज नहीं कर सकते और उसके आप पर्सनल लाइफ को कुछ मतलब पर्सनल लाइफ को कुछ भी धोखा निर्माण हो, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते, उसको थ्रेटन नहीं कर सकते। तो इसमें हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग में ये सारी चीजें आती है। उसके बाद आता है हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट। अब अगर आप किसी भी तरह का हार्मफुल कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हो, आप कोई चैलेंज दे रहे हो किसी को, जिसमें वो मतलब ऐसा चैलेंज हो कि जिसमें किसी की मौत हो सकती हो और किसी को इंजरी हो सकती हो, ऐसे चैलेंज जो है आप पोस्ट नहीं कर सकते। कुछ डेंजरस और लाइफ को खतरा होने वाले प्रैंक्स आप नहीं बना सकते हैं, यानी किसी भी तरह का हार्मफुल जो चीज जिससे किसी की जान चली जाए या कुछ हो जाए, वो भी आप नहीं बना सकते हो यूट्यूब पर। उसके बाद आता है हेट स्पीच। अगर किसी के कलर को लेकर, नस्ल को लेकर, किसी के जाति विशेष को लेकर, किसी के नेशनलिटी को लेकर कोई भी हेट स्पीच देता है तो वो यूट्यूब के पॉलिसी के अगेंस्ट में है, आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। हेट स्पीच फैलाना और किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नफरत की बीज बोना, यह एक तरह से इनके पॉलिसी के अगेंस्ट में है, इसलिए इस ऐसे कंटेंट पोस्ट करने से भी आपको बचना है। और ऐसे कंटेंट अगर आपको मिलते हैं तो उसका रिपोर्ट आप YouTube को कर सकते हो। उसके बाद है वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। YouTube पर हमने देखा होगा कि जैसे ISIS हो गया या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनके वायलेंट कंटेंट हमने देखे हैं YouTube पर, तो वैसे कंटेंट को भी YouTube जो है वो अलाउड नहीं करता। ऐसे कंटेंट को अगर आपको दिखते हैं तो आपको रिपोर्ट करना है। किसी भी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी भी तरह का सामूहिक हत्याकांड और क्रिमिनल एक्टिविटी अगर आपको दिखाई दे रही है तो उस वीडियो को आप रिपोर्ट कर सकते हो। उस तरह के कंटेंट भी आप YouTube पर पोस्ट नहीं कर सकते। किसी भी तरह की टेररिस्ट रिक्रूटमेंट अगर होती है तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद है वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट। किसी भी तरह का झगड़ा हो रहा है, किसी भी तरह की मारधाड़ हो रही है, किसी भी तरह का खून हो रहा है, अगर उसके वीडियो या फिर कोई एक्सीडेंट हो उसके वीडियो अगर आप YouTube पर पोस्ट करते हो तो वो भी उनके पॉलिसी के अगेंस्ट में है। किसी भी तरह के ऐसे वीडियो जो है वो YouTube जो है रिमूव कर देता है। किसी भी तरह का वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट, कोई भी फोटो अगर आप पोस्ट करते हो वीडियो में लगाकर, वो भी YouTube पॉलिसी के अगेंस्ट में है। उसके बाद है रेगुलेटेड गुड्स, मतलब किसी भी तरह का गुड्स जिसके ऊपर बंदी है, जैसे कंटेंट दैट फायर आर्म्स, जैसे कोई बॉम्ब बनाने की विधि हो गई, कोई बंदूक बनाने की विधि हो गई, और कोई अल्कोहल, कोई एक्सप्लोजिव अगर उस पर खरीदा या बेचा जा रहा है तो वो भी पॉलिसी के अगेंस्ट में है। उसी तरह से बैंक अकाउंट, पासबुक और क्रेडेंशियल्स अगर कोई सेल कर रहा है, आपके किसी की पर्सनल डिटेल्स अगर कोई सेल कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से, कोई ड्रग्स हो गया, कोई नारकोटिक्स चीजें हो गई, कोई एक्सप्लोजिव्स हो गया,
तो ये सारी चीजें जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में आती है। तो यूट्यूब के ऊपर काम करते समय आपको इन सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के चीजों का आपको ध्यान रखना है और यूट्यूब के ऊपर काम करना है, तभी आप यूट्यूब के ऊपर बिना स्ट्राइक से और बिना किसी परेशानी के आप अच्छे से काम कर पाओगे। इसीलिए आपको कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो चुका है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने स्ट्राइक आने के बाद हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सस्पेंड होता है और हमारे यूट्यूब चैनल पर कितने स्ट्राइक आते हैं और कब हमारा चैनल जो है वो सस्पेंड होता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।